जो उनके कातिल उन्हें पकड़े, कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी। CCD कर रही है जावेद भट्ट साहब के कातिलों को, वही जस्टिस होना चाहिए जो दूसरों के साथ हो रहा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इत्तेफाक फाउंड्री नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद, उनका भाई घर, उनका भाई हल्का, उनका भाई इलाका वहाँ पे मौजूद हूँ। और बिल्कुल साथ जो आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, ये हमारे जावेद भट्ट साहब हैं, उनका घर है, उनकी आबाई जगह है, यानी कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के साथ वाला घर है। और ताजर बरादरी ये कह रही है कि अगर नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, मरीम नवाज साहिबा के हमसायों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर इंसाफ किसको मिलेगा। सर ये साथ नवाज शरीफ साहब की जगह है, साथ जावेद भट्ट साहब की जगह है। जी जी। तो क्या इंसाफ नहीं मिल रहा जावेद भट्ट साहब को? जी नहीं, अभी तक तो कोई इंसाफ नहीं मिला उन्हें। अभी तक तो मतलब कोई बातचीत नहीं है, ना कोर्ट से कोई इंसाफ मिल रहा है, ना कोई ये गवर्नमेंट उन्हें कोई इंसाफ दे रही है। और अपील ही है हमारी तो कि शरीफ आदमी क्या ताल्लुक था उनका इस दरीना दुश्मनी से? उनका तो कोई मेरा ख्याल ताल्लुक नहीं था, शायद दुश्मनी तो तीफी भट्ट साहब की थी। वो तो एक शरीफ नफ्स इंसान थे, आते थे यहाँ कारोबार करते थे अपना। वजह क्या, इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा और हमारी अदलिया को आपको पता है जो आजकल हमारी अदलिया के कैसे इंसान थे जावेद भट्ट साहब? बदमाश थे? बहुत शरीफ इंसान थे, बहुत शरीफ नाइस इंसान थे। देखें हम यहाँ बैठे हुए, उन्होंने हमें बिठाया हुआ है और वो आगे चाय वाला है, वो अपना रिज़्क कमा रहा है बैठ के। ये भट्ट साहब ने उन्हें बिठाया हुआ है, तो ये अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं। हालांकि उनके पास जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप यहाँ बैठे अपने बच्चों का रिज़्क कमा। अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे आदमी। मैंने थे मेरा तो 60 साल हुए इतने। अच्छा, नवाज शरीफ भी ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हुए हो उनकी शहबाज शरीफ? नहीं, अच्छा जी। और वाले साहब बड़े अच्छे थे, अच्छे रहते। मियां शरीफ मेरे घर के पीले पास मेरा 1.5 मरला घर है, हुन भी है। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। इंसाफ देने दाने इंसाफ देना चाहिए ना, नूर दे सी है इंसाफ दे पक्के सन नूर लीग दे। ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾਲ? कोई तलक नहीं, थोड़ा की तलक उन्हें तलक ही कोई नहीं है दुश्मन। वो बेगुनाह मारे गए, कोई तलक उन्होंने नहीं। उन्हें की तलक शरीफ आदमी ने ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਰਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਹੋ गए। वो हमारे चाचू थे, अच्छा, वो बहुत अच्छे आदमी थे, गरीब आदमी से भी प्यार करते थे, रेहड़ी वाले से भी प्यार करते थे, किसी को तंग नहीं करते थे। साफ नहीं हो रहा इंसाफ बिल्कुल नहीं हो रहा। नून लीग के आप वोटर सपोर्टर है, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इधर ही बड़े हुए हैं, ये उनकी बाई जगह है, बिल्कुल ऐसे ही उसी है। रोड पे, रेलवे रोड पे खड़े हुए ऐसे ही हैं। है। क्या हुआ ये सब? ये हुआ क्या है जी, जुए साहब हमारे बड़े प्यारे वालद थे। मैं उन्हें वालद कहता था क्योंकि मेरे बाबा के फोत होने के बाद उन्होंने कहा तू यतीम नहीं है। यतीम इसलिए नहीं कि मैं तेरा बाप हूँ, जो तुझे चाहिए शफकत, मेरा ये काम है खाने का, रेडी लगाता हूँ, मगर उन्होंने मुझे ऐसे रखा हुआ जैसे अपना बेटा बना के रखा। इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ नहीं मिला क्योंकि उनके वफात के बाद हम सारा, यानी कि ये इलाका यतीम हो गया है। वो वाहद बंदा था जो सबसे पूछता था, गरीब हो अमीर हो, वो ये नहीं कहता था यार ये गरीब है। कैसे मिलेगा इंसाफ? हमारा तो ये अपील है मरीम नवाज साहिबा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, कि यार जो उनके कातिल उन्हें पकड़े, उनको पकड़ के कानून के दायरे में लेके आए और कानून के मुताबिक उन्हें सजा दी। जावेद भट्ट साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा? सर कैसे मिलेगा इंसाफ जब गवर्नमेंट देना नहीं चाह रही? क्यों? गवर्नमेंट अगर देना चाहे तो 2 दिन में इंसाफ मिल सकता है। आपके पास कितने आला महकमे हैं, कितनी आपकी वर्किंग है, आप तो चाहें तो 2 दिन में सब इंसाफ मिल जाता है। क्या अगर नहीं चाहेंगे बिल्कुल जाती वाली बात है। दरीना दुश्मनी से ताल्लुक नहीं था जावेद भट्ट का? किस सबूत के तहत कहते हैं आप? अच्छा, आप किस सबूत के तहत कहते हैं? एक आदमी बगैर किसी स्पोर्ट के, बगैर किसी मौजर के, बगैर किसी गार्ड के किसी बंदे को साथ लेकर नहीं फिर सकता। उसकी दुश्मनी क्या होगी? एक आदमी अपनी बीवी को गाड़ी में बिठा के अकेला फिर रहा है, बच्ची बिठाई हुई है, उसको क्या उसके पास ये दुश्मनी का कोई राइट बनता है? उसका बनता है। आप ये देखें ना, मैं अगर शरीफ आदमी हूँ तो मेरी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। जब मेरी दुश्मनी होगी तो मैं लाजमी गार्ड रखूँगा, अपनी सेफ्टी करूँगा। अगर उनके साथ ऐसा मामला होता तो वो अपनी सेफ्टी रखते। जस्टिस फॉर जावेद भट्ट, क्या कहना चाहेंगे? भाई जावेद भट्ट साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बेवजह बेकसूर उनको मारा गया है, उसका इंसाफ चाहिए हमें। इधर मार्केट में वो आते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, इतने शरीफ इंसान थे। लोग जो बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। तो लोग क्या बोल रहे हैं? यही कि जावेद भट्ट साहब के साथ उनका रिलेशन था, ये है वो है। वो ऐसे होते तो वो ताजर होते। ताजर क्या, हम ताजर हैं? हम क्या दहशतगर्द हैं? गुंडे हैं हम, बदमाश हैं? कुछ भी नहीं है। ताजर ऐसे लोग नहीं होते।
और जावेद भट्ट साहब जो इंसान थे इंतहाई शरीफ इंसान थे, मुझे बेटा कहते थे। और ये सारी मार्केट जो बढ़ी हुई है आप गवाही ले सकते हैं, आप हमें जानते तो नहीं ना, हमारा उनसे कोई रिलेशन तो नहीं ना, हम क्यों उनकी कसम देंगे, पर हम कसम इसलिए देंगे वो एक नंबर इंसान थे, अच्छे इंसान थे। जावेद भट्ट साहब को क्या इंसाफ नहीं मिला? सर कैसे इंसाफ मिला है? मैं ब्रंथ रोड का ताजिर हूँ, नहायत नफीस आदमी थे, उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था इन चीज़ों से, और उनको अभी तक उनकी औलाद भी दर हो रही है, उनका अब बिज़नेस तबाह हो रहा है, और इनको फौरी इंसाफ होना चाहिए जैसे आजकल CCD कर रही है। हम भी चाहते हैं कि इस जावेद भट्ट साहब के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके इनके साथ वही जस्टिस होना चाहिए जो दूसरों के साथ हो रहा है। क्या उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा? क्या जस्टिस हो रहा है? अभी तक तो वो उनका कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा मुझे बताइएगा, ये क्या दरीना दुश्मनी से क्या ताल्लुक था जावेद भट्ट साहब का? कोई ताल्लुक नहीं था, ये सिर्फ भट्ट साहब TV भट्ट साहब के बेनोई थे और कोई ताल्लुक नहीं था। ये नहायत शरीफ आदमी, इनके बच्चे नहायत शरीफ आदमी, और इनकी फैमिली अलग थी, सिर्फ रिश्तेदार ही होना कोई जुर्म तो नहीं है, तो ये इनके साथ तो बहुत ज़्यादा। आप लोग सारे नून लीग सपोर्टर हैं, वोटर्स हैं, तो नून लीग की हुकूमत में ये हो रहा है आपके साथ? सर ये ऐसा ही है, लेकिन ये हम तो अपील कर सकते हैं CM पंजाब से। आप उनसे जाके कह नहीं सकते ताजर सारे? सर बड़े कोशिश की है, लेकिन वो इनको टाइम ही नहीं देते, हमें क्या करें। मरीम नवाज टाइम नहीं देते, फिर आगे इलेक्शन नहीं आने, ताजर बरादरी नहीं आएगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि CM पंजाब नोटिस लेंगी, इंशाल्लाह ताला हमें भी इंसाफ मिलेगा। हमारा तो मुतालबा है कि इस केस को भी CCD के हवाले किया जाए।